Hey guys, Assalamu alaikum and hello to everyone. So this video is going to be a quick one about the American elections. It's going to be in Urdu because I see a lot of media coverage of American elections in Pakistan. So I'm going to make this for my Pakistani friends just so they know what exactly is American election and how it all works. So I'm going to switch to Urdu now. Assalamu alaikum दोस्तों. ये देखें इस परचम के साए तले हम 300 करोड़ हैं, हम 300 करोड़ हैं, 310 करोड़ हैं, इसी तरह कुछ हैं। तो अमेरिका की आबादी 300 करोड़ से ऊपर है और इसकी 50 स्टेट्स हैं। इलेक्शन ऐसे होता है कि इधर सबसे पहले ना 1-1.5 साल पहले प्राइमरीज होते हैं जो कि पार्टी के अंदर के इलेक्शंस होते हैं। उसके अंदर पार्टी के अंदर लोगों ने सिलेक्ट करना होता है। पहले लोग कहते हैं कि जी मैं खड़ा हो रहा हूँ, उसके अंदर फिर लोगों को आम जो पॉपुलेशन होती है उनको प्राइमरीज़ के अंदर वोट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि ये बंदा प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा। उसके बाद नंबर 2 पे ये होता है कि जब ये सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है तो फिर जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो प्राइमरीज पिछले साल की अप्रैल मई में शुरू हो जाते हैं, अराउंड मई और जून, और शदीद सर्दी हो रही है। आप लोगों की वजह से देखो मुझे सर्दी में बैठना पड़ रहा है इस परचम के साए तले। इस वक्त वैसे मैं आवाम जो है वो स्मोक ब्रेक पे निकली हुई है। मेरे पीछे से आपको गोरों की आवाज़ें आ रही होंगी और मैं जो हूँ वो चाय ब्रेक के ऊपर हूँ, कॉफ़ी ब्रेक के ऊपर, लेकिन मैं नीचे आ गया हूँ और मैं अपनी हुडी और जैकेट ऊपर भूल गया हूँ और शदीद सर्दी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया, मैं न्यू हैम्पशायर मूव हो गया हूँ। न्यू हैम्पशायर जो है वो अमेरिका का नथिया गली समझ लें। तो ये तो थोड़ी सी हो गई अपडेट। और नथिया गली से ज़्यादा सर्दी यहाँ पे होती है क्योंकि बहुत सर्दी है भाई, जल्दी। अच्छा, सो यहाँ पे होता ये है कि आप सबसे पहले आप प्राइमरीज़ में वोट देते हैं। लोग जो होते हैं ना वो रजिस्टर कराते हैं एज ए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन जो होते हैं वो यहाँ पे कंजर्वेटिव्स हैं और डेमोक्रेट जो हैं वो लिबरल हैं। अब आप कहेंगे कौन सही है और कौन गलत, या पाकिस्तानियों के लिए कौन सही है और कौन गलत, तो ये एक मुश्किल सवाल है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दोनों के हर टॉपिक के ऊपर ना अपने व्यूज़ हैं और दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, अपोजिट हैं बिल्कुल एक दूसरे के। और दोनों पार्टीज़ की बहुत बड़ी बेस है। जिस स्टेट में मैं हूँ, सर्दी लग रही है यार, मैं अंदर जाना चाहिए। मेरी आप लोगों की वजह से कुल्फ़ी जम रही है, सोचो ज़रा, आप लोगों को इलेक्शन बताने के चक्कर में। तो इसको रख दे, हाँ ऐसे, अभी ठीक है। तो जिस स्टेट में मैं हूँ ये है न्यू हैम्पशायर, और ये इलेक्शन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट समझी जाती है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरीज़ जो होता है ना नंबर 2 पे यहाँ पे होते हैं। आयोवा में होते हैं, आयोवा एक स्टेट है, आयोवा एंड न्यू हैम्पशायर, यहाँ पे प्राइमरी सबसे पहले होते हैं। तो इलेक्शन की स्टार्टिंग जो होती है वो यहाँ होती है। और यहाँ की सीटें, जिस तरह आप सीटें कह लें, वो तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ की इम्पोर्टेंस वैसे पॉलिटिक्स में है, काफ़ी हिस्टोरिक स्टेट है। इसके अलावा आपको और क्या बताएं। हाँ, मेन जो 2 पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हैं। डेमोक्रेट की तरफ से हिलरी क्लिंटन खड़ी हो रही है, हिलरी क्लिंटन को आप लोग जानते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हो रहा है, उसको भी आप लोग जानते हैं। अब जो आपको नज़र आ रही है टीवी में, आप लोग देख रहे होंगे कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने वो कह दिया, वो किसी हद तक ठीक है। व्हाट एल्स, उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो कल बनाऊंगा और आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो टुमारो एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और मैं कोशिश करूंगा कल मैं आप लोगों को पोलिंग स्टेशन भी दिखाऊं क्योंकि कल इलेक्शन है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पैदल ऑफिस तक आऊं क्योंकि मेरा घर जो है वो ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं वॉक करके आ सकता हूं। और कल मैं अपनी जैकेट और हुडी भी नहीं भूलूँगा। उसके अलावा
और क्या बताना है आपको यार, आप लोगों को और क्या बताया जाए। ये देखा ना, सिलेंसर निकाल के जा रहा है इलेक्शन के अंदर। नहीं ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सिलेंसर निकाल के नहीं जा रहा है इलेक्शन के अंदर, ये वैसे ही जा रहा था कोई बाबा। उसके अलावा और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी और इमिग्रेशन पॉलिसी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसी कैसी हो, क्या रखेंगे। तो उसमें ये कि डेमोक्रेट जो होते हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो इमिग्रेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट ये है। बाकी ये है कि यहाँ पे वो वाला निज़ाम नहीं है कि एक बंदा आया तो उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे। तो जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम जो पाकिस्तान में है कि जी सिंध के वडेरे जो हैं वो पीपी के अंदर आ गए और पंजाब के जो जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, वो नून लीग के हो गए। तो पढ़े लिखे लोग बीच में पिस जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्राइमरीज़ होते हैं, उसके अंदर सबको मौका मिलता है और सब लोग जो होते हैं वो प्राइमरीज़ के अंदर वोट करते हैं और फिर पार्टी के कन्वेंशन होता है, जिस तरह डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होता है और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होता है। उसके अंदर फिर वो जिस बंदे ने स्टेट्स जीती होती हैं वो कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं, आप लोगों ने मुझे वोट दिए तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा हूँ। और ये सब कुछ पिछले साल होकर ख़त्म हो गया था। उसके बाद कैंपेनिंग होती है, उसके बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं जो नेशनल टीवी पे आती हैं और फिर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के बाद जो है वो इलेक्शन होता है। तो जनरल इलेक्शन इनके हमेशा ट्यूसडे को होता है और छुट्टी कोई नहीं होती और मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है ना व्हीलियाँ कोई नहीं चुकता। उसके बाद जनाबेली लोगों को, बेचारों को यहाँ पे टर्न आउट इसीलिए कम होता है क्योंकि छुट्टी नहीं होती। और उसके अलावा और क्या, और शेख रशीद जैसा जोशीला जो है ना पॉलिटिशियन यहाँ पे कोई नहीं है। एक पॉलिटिशियन था जो मेरा फेवरेट था। मेरे यहाँ पे सिर्फ 2 पॉलिटिशियन फेवरेट हैं, क्योंकि आपको पता है मैं पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, पाकिस्तान की भी और यहाँ की भी। तो 2 जो हैं वो मेरे फेवरेट, एक जो है वो बर्नी सैंडर्स है, वो इसी इलाके का जहाँ मैं अब मूव हो गया हूँ, इससे थोड़े ही दूर उसकी होम स्टेट है। और दूसरी जो है वो है आपकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वारन। सो एलिज़ाबेथ वारन और बर्नी सैंडर्स ये 2 मेरे बहुत जिगरी किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। और एक अदर ठुला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करता हुआ, हो गया। अच्छा, तो ये दोनों क्यों मेरे फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं, इन दोनों की आप वीडियोस देखें, मज़ा आ जाएगा। ये शेख रशीद को थोड़ा पढ़ा लिखा कर दो ना तो ये 2 बन जाते हैं। और उसके अलावा ये इन दोनों के जो व्यूज़ हैं वो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जैक्टली उसके साथ मैच करते हैं। तो इसलिए ये 2 पॉलिटिशियंस मेरे फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं। और सेनेटर बर्नी सैंडर्स जो है वो खड़ा हुआ था इस साल प्राइमरीज़ में, हार गया हिलरी से, तो इसलिए हिलरी खड़ी हो रही है। हिलरी को कोई नहीं पसंद करता और इसी तरह ट्रम्प को भी नहीं करता। लेकिन ये है कि अब दोनों बड़े पैड़े कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हिलरी क्योंकि कम पैड़ी है तो इसलिए हिलरी को सिलेक्ट किया जा रहा है, जो कि चांसेस ये हैं कि हिलरी जीतेगी। बाकी पोल्स की जो सिचुएशन है वो आप लोगों को पता चलती जाएगी जो ही वीडियो अपलोड होगी। तो मेरे ख़्याल से आज रात को अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो कल सुबह जो है ना वो पोलिंग स्टार्ट है। सॉरी, मैंने लंच में टूना सैलेड खाया मंड के। अच्छा चलें, आपको अपना ख्याल रखें और बाकी की अपडेट आपको कल दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।